ब्रिक्स जो है दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए, कि वो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से वो 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहां हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है। इससे पहले पाकिस्तान को यूज करता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां करवाता था। यूएसए की बात कर रहा हूँ सर, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और आप कह रहे हैं इंडिया प्रेशर में, ये वो वाजपेयी वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है जो कभी ब्लैकमेल नहीं होता। ब्लैकमेल ना होने की असल वजह यह है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी उन्होंने बन के दिखाया। और ब्रिक्स इस डॉलर का बाप बन गया। अमेरिका का बाप कैसे बनेगा? वो किस तरह डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रहा है, वो डॉलर को फाड़ने जा रहा है, डॉलर को बर्बाद करने जा रहा है। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की मीडिया ये बात कर रही है, अगर ब्रिक्स कंट्री ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो डॉलर की बहुत बुरी तरह पिटेगा। चलो अच्छी बात है, अमेरिका ने तो हमारे साथ हमेशा साजिशें की है। पाकिस्तानी मीडिया और दूसरी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया इतनी जल्दी इसको जगह देगा। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन कंट्री के तौर पर भी नहीं बुलाया गया। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। जी नक्शा बदलने जा रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। कैसे नक्शा बदलने जा रहे हैं? जो साहब ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं ये बड़े सॉलिड, बड़े मजबूत और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं। ये कोई आम कंट्री नहीं है। उसमें रशिया ले लीजिए, उसमें हिंदुस्तान ले लीजिए, उसमें चाइना ले लीजिए, उसमें और भी मुल्क हैं, ब्राजील है और अफ्रीका भी है उसके बीच में। तो ये बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। ये उस तरह की मीटिंग नहीं है जिस तरह की एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान उस मीटिंग से कोई उन लोगों से फायदा नहीं उठा सका। लेकिन ये दुनिया का नक्शा किस तरह चेंज करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अमेरिका दुनिया का पावरफुल जो है, दुनिया का सुपर पावर बने फिर रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे चेंज करवा रहे हैं। नक्शा बदला उसने, लेकिन उसने नक्शा किस तरीके से बदला? दुनिया में जंगें करवा के, मुल्कों को तोड़ के, मुल्कों में तबाहियां करवा के, हजारों लाखों लोगों को मरवा के, अपना असला बेच के, फिर उसने दुनिया का नक्शा चेंज किया, अपने डॉलर को पावरफुल बनाया, पूरी दुनिया में डॉलर करवा दी उसने, हर चीज डॉलर के साथ। लेकिन ब्रिक्स पैदा हुआ और ब्रिक्स इस डॉलर का बाप बन गया। अमेरिका का बाप कैसे बनेगा? वो किस तरह डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रहा है, वो डॉलर को फाड़ने जा रहा है, डॉलर को बर्बाद करने जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स के जो परमानेंट मेंबर हैं ये अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे। ये दुनिया का नक्शा चेंज करेंगे ट्रेड के साथ, लोगों की हेल्प करके, लोगों को तरक्की देके, डेवलपमेंट करके, अच्छी एजुकेशन देके, ये इस तरह दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं। इतना सा यूरोप है, उतने से यूरोप ने एक फैसला लिया कि उसने अपने सारे यूरोप के 25, 26, 28 कंट्री जितने भी मुल्क है ना, इनके बीच में यूरो चलाया, डॉलर नहीं चलाया, अपनी कंट्री के बीच ये सब कंट्रीज जब मिलकर करेंगे तो फिर तो अगर ये वाकई में अपनी करेंसी बना लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई दुनिया में डॉलर की वैल्यू, जो हर चीज ट्रेड इंटरनेशनल यानी करेंसी ही डॉलर है, हर चीज जो है वो ट्रेड हो रही है डॉलर के अंदर, तो फिर तो वर्थ खत्म हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए। और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। देखें, इस टाइम आप रशिया को देख लें, जिसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, वो भी इस टाइम जंगों के बीच में, वो भी कोई सुखाल या सुखी नहीं है, वो भी जंगों में, यानी कि उसका इमेज जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह चाइना को ले लें, चाइना का इमेज भी जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का इमेज हर चीज से साफ है, ना उसके मुल्क में कोई जंग चल रही है, ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है। वो अपने बासानी तरीके से अपने मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी करेंसी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं। डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। हिंदुस्तान का अभी भी काफी ऐसे मुल्क है जिसमें हिंदुस्तानी रुपीस के साथ उनकी ट्रेड हो रही है, काम कारोबार हो रहा है। इवन के रशिया के साथ जो पेट्रोल के कारोबार हो रहे हैं, रशिया के साथ जो ट्रेड हो रही है, तो वो भी सारे हिंदुस्तानी करेंसी के बीच में हो रही है। तो ये कोई अजीब बात नहीं होगी कि हिंदुस्तानी करेंसी शुरू हो जाए आने वाले टाइमों में। ये हो सकता है आपके, वो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से वो 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहां हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखिए, वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो है उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, अपने मुल्क की खैर मांग रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान के बीच में है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के बीच में जाते हैं तो उधर लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो लोग उन्हें देखने की ख्वाहिश में, उन्हें वेलकम करने की ख्वाहिश में, उन्हें मिलने की ख्वाहिश में आते हैं। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनसे स्पीच क्या करते हैं, उनसे बात क्या करते हैं कि उन्हें बताते हैं कि देखो, मेरा मौजूदा भारत आज चांद पे पहुंच गया, आज आईटी में एक्सपर्ट है, हमारा भारत तरक्की कर चुका हुआ है, हमारे
में 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, पूरा भारत डेवलप हो गया, भारत का नक्शा चेंज हो गया। कितने फख्र से ये बात अपने लोगों को बताते होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर दूसरी कंट्री में अपनी कम्युनिटी से मुलाकात हो जाए या बात हो, क्या बताएंगे वो यही कि कहेंगे हमारा कि हालात पाकिस्तान, बेहतर नहीं तो आप जरा इन्वेस्टमेंट भेजें। वो ये बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है, IMF हमें किस्त नहीं देता, हमारे तरले करवाता है, हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है। अगर कर्जा पास हो जाए तो हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया पे चलता है कि अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई जी, IMF ने कर्जा दे दिया पाकिस्तान को। ये हमारा वज़ीर आज़म बताएगा और उधर जाके रोना पिटना डालेगा कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, हमें प्लीज मजीद कर्जा दे दीजिए। 5 परमानेंट मेंबर तो हैं, लेकिन इस दफा हमने देखा है तुर्की के प्रेसिडेंट भी ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए मौजूद हैं। ईरान की अगर बात कर लें, यानी इस्लामिक कंट्री के तौर पे कह लें, ऑब्जर्विंग मेंबर के तौर पे कह लें, वो मौजूद है। आपने मुस्लिम कंट्रीज के नाम लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया सऊदी अरेबिया हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल। उसके अलावा इजिप्ट हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यूए देता है, यूएई ने तो बहुत जबरदस्त अवार्ड दिया और कई अवार्ड दिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ये क्रिश्चियन या हिंदुओं की बात नहीं कर रहा। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं। ईरान को ले लीजिए, चाबार पोर्ट बना रहे हैं। इजिप्ट वाले तो पांव छू लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाई। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? फायदा देखिए जी, पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपनी रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। लेकिन उधर से जो है ना, वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं, ना का जवाब देते हैं। यानी कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। ठीक है, जैसे तुर्की हेल्प ले रहा है, बिल्कुल हिंदुस्तान की हेल्प ले रहे हैं, तो वो बेचारे उधर पहुंच भी गए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अखबारात में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, अनकरीब वो हमारी बात मान भी लेंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साथ देगा। उसके बीच में ये पाकिस्तान के अखबारात बता रहे हैं, लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। और इवन हमने तो दोस्ती का ये रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में मौका गवा दिया। देखिए, डॉक्टर जयशंकर बड़े पढ़े लिखे और बड़े जीनियस इंसान थे। आप उनसे बात छेड़ने की कोशिश तो करते, उनके तरीके से बात तो करते, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाता। और हिंदुस्तान से अगर आपके तल्लुकात बेहतर होते तो आप इस मीटिंग के मेंबर बनते। और बहुत सी मीटिंग है, तौर पे चले जाते और फिर आगे आने वाले टाइम में चले मीटिंग तो अटेंड कर लेते ना कम से कम, कि आपको पता होता है इस मीटिंग में क्या हो रहा है। जितनी कंट्रीज आई उन्हें भी उनकी भी नजरें होती हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इधर आए हुए हैं, तो उधर मुलाकातें होती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो हिंदुस्तान तो G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाता है जी, ये इनसे बहुत बड़ी मीटिंग है। G20 के जो समिट हिंदुस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ और वो कामयाब तरीन मीटिंग हुई। पता चला वो मीटिंग हुई, हमारी SOE की मीटिंग हुई, हम उससे कोई फायदा नहीं उठा सके, हम उससे कुछ हासिल ही नहीं कर सके। आप मुल्क का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, तो हम फायदा ले ही नहीं सके। लेकिन यूएसए ऐसी आसानी से होने देगा कि आपको नहीं लगता कि वो भी इस टाइम परेशान या कोशिश कर रहा होगा कि किसी ना किसी तरीके से? देखिए, यूएसए तो बड़ी देर से ही परेशान था। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है। जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है। इससे पहले पाकिस्तान को यूज करता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां करवाता था। यूएसए की बात कर रहा हूँ सर, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आज के दौर में वो कनाडा को यूज कर रहा है। और आप कह रहे हैं इंडिया प्रेशर में, ये वो वाजपेयी वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, जो कभी ब्लैकमेल नहीं होता। ब्लैकमेल ना होने की असल वजह यह है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी उन्होंने बन के दिखाया। जब हम ब्लैकमेल होते हैं तो अपने लोगों के साथ ज्यादती शुरू कर देते हैं, अपने मुल्क की तरक्की नहीं करते। जिस तरह पेट्रोल की बात थी कि हिंदुस्तान ने रशिया से लिया, पाकिस्तान नहीं ले सका। हिंदुस्तान ने क्यों लिया? अपने लोगों को फायदा देने के लिए। उससे अपने लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन उनके मुल्क में पैसा भी आया, जिससे उनकी इकॉनमी बड़ी हुई। आईटी में वो इतने एक्सपर्ट हुए, पूरी दुनिया में आईटी अपने एक्सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है? बड़ी बात यह है कि ये हमारे लिए सीखने वाली है। पाकिस्तानी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए था ओपनली का कि हम अपने कंट्री के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। और जो साहब उन्होंने करके भी दिखाया, सिर्फ उन्होंने डायलॉग नहीं बोला कि हम अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। आप किसी भी चीज में देख लें, हिंदुस्तान डेवलप नहीं हुआ। हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे, दुनिया के पढ़े लिखे लोग नहीं बने। क्या हिंदुस्तान के सीईओ पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि नहीं माने जाते? क्या आप जिस यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, यूट्यूब का जो सीईओ कौन है, गूगल का सीईओ कौन है, यानी कि हर बड़ी जगह पे आप चले जाएं हिंदुस्तान नजर आता है, हिंदुस्तान के लोग नजर आते हैं। तो उन्होंने अपने लोगों के ऊपर तरक्की करवाई है, अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करके वो आज दुनिया में नजर भी आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट या हम लोग अपने लोगों के ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बता दें। हम तो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं। 35-40 हजार रुपए आम आदमी का, आम घर का बिल आता है, हम तो बिल नहीं दे पा रहे। आम आदमी पे इन्वेस्ट कैसे करेंगे? उसे पढ़ाएंगे कैसे? उसका इलाज कैसे करवाएंगे? आप समझिए इस चीज को। बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद भी इसके ऊपर बात करें।